नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? यह एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि वह रहस्यमय द्वार है जो आपकी वास्तविक पहचान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। क्या आप केवल यह शरीर हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, या वे 5 इंद्रियां जो हमें इस दुनिया का अनुभव कराती हैं? क्या आप मन हैं जो हर पल बदलता रहता है, या फिर बुद्धि जो तर्क करती है? कभी सोचा है, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि आप शरीर के मालिक हैं, न कि स्वयं शरीर। तो फिर आप कौन हैं? आइए इसे समझने के लिए थोड़ी देर रुकें। कल्पना कीजिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं, उस समय आप न अपने शरीर के बारे में सोचते हैं और न ही अपने विचारों के बारे में, फिर भी आप होते हैं। तो वह कौन है जो उस समय भी मौजूद रहता है? यही प्रश्न हमें आत्मा की ओर ले जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक आर्ष जंगल में आत्मज्ञान की खोज में गए। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनके मन में वही सवाल था, मैं कौन हूं? एक दिन ध्यान में उन्होंने अनुभव किया कि वह शरीर से अलग हैं। उन्होंने जाना कि शरीर तो आत्मा का वस्त्र मात्र है, मन और बुद्धि भी केवल आत्मा की सेवा के उपकरण हैं। इस सत्य को समझने के लिए बार बार इस सवाल पर विचार करना आवश्यक है। एक बार आंख बंद कर अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं वह विचार हूं जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है? नहीं, क्योंकि विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो क्या मैं वह भावनाएं हूं जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना की गहराई में उतरेंगे। आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना जरूरी है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शांत होकर बैठें, गहरी सांस लें और खुद से यह सवाल पूछें। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञान भी अब मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बाहरी पहचान से परे जाकर खुद को देखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न तो यह शरीर हो और न ही यह मन, तुम शुद्ध आत्मा हो। जब यह सत्य समझ आता है, जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। कल्पना कीजिए, आप आकाश हैं। आपके भीतर विचार और भावनाओं के रूप में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अडिग और स्थिर रहता है। यही आकाश आपकी आत्मा है, अटल, अपरिवर्तनीय। अब प्रश्न यह है कि इस गहरे सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। पहला कदम है ध्यान। ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के साथ जुड़ने का साधन है। दूसरा कदम है हर दिन कुछ क्षण निकालकर अपने आप से यह प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? यह साधारण सा प्रश्न आपको हर दिन गहराई में ले जाएगा। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसी प्रश्न में छिपा है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं मात्र एक नाटक हैं। असली शांति और आनंद आत्मा के भीतर ही है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ संतोषपूर्वक जीवन जीते थे। वहीं एक जिज्ञासु युवक आर्यन रहता था। आर्यन हमेशा से ही जीवन और अपने अस्तित्व से जुड़े गहरे प्रश्न पूछता था। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूं? उसने अपने माता पिता, गांव के बुजुर्गों और गुरुकुल के शिक्षकों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन कोई भी उत्तर उसे संतोषजनक नहीं लगा। अंततः आर्यन ने अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया। उसने यात्रा शुरू की और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे साधु, व्यापारी और तपस्वी मिले, लेकिन किसी के पास उसके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। अपनी खोज में आर्यन एक पर्वत के ऊपर स्थित आश्रम पहुंचा, जहां एक योगी ध्यान में मग्न थे। आर्यन ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूं? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही गहरा। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। योगी ने आर्यन को ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर पूर्ण शांति में पहुंचोगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। आर्यन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, लेकिन मन भटकता रहा। कभी उसे घर की याद आती
तो कभी उत्तर जानने की अधीरता उसे परेशान करती। योगी ने समझाया, तुम्हारा मन चंचल बंदर की तरह है। इसे शांत करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। धैर्य रखो। ध्यान की कठिनाइयों के बीच आर्यन ने महसूस किया कि उसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। आश्रम छोड़ने के बाद रास्ते में उसे एक धनी व्यापारी मिला। व्यापारी ने आर्यन से उसकी यात्रा का कारण पूछा। जब आर्यन ने अपना सवाल दोहराया तो व्यापारी ने हंसते हुए कहा, जीवन का उद्देश्य धन कमाना और सुख पाना है। यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आर्यन ने पलटकर पूछा, यदि धन ही सब कुछ है तो आप असंतुष्ट क्यों दिखते हैं? आपके पास सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं है? व्यापारी आर्यन के सवाल पर मौन हो गया। आर्यन ने समझा कि भौतिक सुख उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हुए आर्यन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक तपस्वी को देखा जिनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। आर्यन ने उनसे वही सवाल पूछा। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। इसे पाने के लिए तुम्हें आत्म अन्वेषण करना होगा। आर्यन की यात्रा इस सीख के साथ जारी रही कि मैं कौन हूं का उत्तर पाने के लिए केवल बाहरी खोज नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा जरूरी है। तपस्वी ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से यही प्रश्न पूछता था, मैं कौन हूं? एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने कहा, तुम न तो शरीर हो और न ही मन, तुम वह आत्मा हो जो सब कुछ देखती और अनुभव करती है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ना होगा। इस कहानी से प्रेरित होकर आर्यन ने तपस्वी से पूछा, मैं अपनी धारणाओं को कैसे छोड़ सकता हूं? तपस्वी ने उत्तर दिया, तुम्हें दृष्टा बनना होगा। हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखो, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश मत करो। आर्यन ने तपस्वी की बात मानी और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। वह एक गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक गुफा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। समय बीतता गया, दिन, हफ्ते और फिर महीने। एक दिन ध्यान में उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर, मन और विचारों से परे है। उसे यह गहरी अनुभूति हुई कि वह केवल शरीर और विचारों का संचय नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो हर चीज को देखती है। उसने जाना कि वह शुद्ध आत्मा है जो न जन्म लेती है और न मरती है। जब कोई सत्य को समझ लेता है कि मैं कौन हूं, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। यह ज्ञान न केवल आत्मा को जानने का मार्ग है, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का द्वार भी है। आत्मबोध के बाद स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न उठता है, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि यह संसार क्या है। यह दुनिया हमें धन, संबंध, सफलता और प्रतिष्ठा के आकर्षण में उलझाए रखती है। हम इनकी चाह में भागते रहते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है तो यह सब एक बाहरी खेल मात्र लगता है। यह संसार और इसकी वस्तुएं नश्वर हैं, वे बदलती रहती हैं और इनके साथ हमारी इच्छाएं और लक्ष्य भी बदलते हैं। परम सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस आंतरिक चेतना में है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आत्मबोध के बाद यह समझ में आता है कि हमारा असली उद्देश्य दो स्तरों पर है, स्वयं को जानना और उस ज्ञान को कर्म और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना। जब आप मैं को समझते हैं तो सबसे पहली अनुभूति यह होती है कि आप इस संसार से अलग नहीं हैं। आप और यह ब्रह्मांड एक ही चेतना का विस्तार है। जो चेतना आपके भीतर है वही हर जीव, हर वृक्ष और हर कण में विद्यमान है। जीवन का मुख्य उद्देश्य इस एकता को अनुभव करना और इसे अपने जीवन में साकार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 चरण हैं। आत्म अन्वेषण, अपने भीतर गहराई तक जाना। आत्मबोध कोई स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ध्यान, आत्ममंथन और सच्चे ज्ञान के माध्यम से आप अपनी चेतना को विस्तार देते हैं। जैसे जैसे यह विस्तार होता है, आप महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। सेवा और प्रेम, जब आप समझ जाते हैं कि हर जीव आत्मा का अंश है, तो आपके भीतर प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। यह प्रेम सीमाओं से परे होता है और हर किसी को समेट लेता है।
इस प्रेम को प्रकट करने का सबसे सुंदर तरीका सेवा है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। जब आप सेवा करते हैं तो आप अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। सत्य, प्रेम और करुणा का जीवन जीना। जीवन का उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य तक ले जाना है। जब आप अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा का माध्यम बनाते हैं तो आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। आपका जीवन एक जीवंत संदेश बन जाता है। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। हमारे भीतर की आदतें, इच्छाएं और स्वार्थ इसमें बाधा डालते हैं। आत्मबोध के बाद इन आंतरिक बाधाओं पर विजय पाना जीवन का एक और बड़ा उद्देश्य है। तपस्वी ने अपनी कहानी का अंत एक और दृष्टांत से किया। उन्होंने कहा, एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि मैं अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह त्याग सकूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, त्यागने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर सत्य की रोशनी को जलाओ। वह स्वयं हर अंधकार को मिटा देगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए है। जो सत्य तुमने अनुभव किया है, अब समय आ गया है कि उसे दूसरों के साथ साझा करो। साधक ने प्रश्न किया, लेकिन इसे कैसे करूं? गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम और कर्म के माध्यम से। जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने भीतर के सत्य को कर्म और प्रेम के जरिए प्रकट किया जाए। हमारे हर कार्य में सत्य, करुणा और प्रेम की झलक होनी चाहिए। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर क्षण एक तपस्या बन जाता है। तुम्हारे सभी कार्य, चाहे वह खाना बनाना हो, किसी की मदद करना या मात्र मुस्कुराना, साधना का रूप ले लेते हैं। गुरु ने आगे कहा, जीवन का उद्देश्य कोई स्थिर गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। यह यात्रा आत्मबोध से आरंभ होती है और आत्मा के सत्य को हर क्षण व्यक्त करने पर समाप्त होती है। लेकिन यह अंत भी नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यह संसार एक खेल है और इस खेल का उद्देश्य आनंद पूर्वक इसे खेलना है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे जीवन में कभी परेशान नहीं होते। वे हर पल शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। गुरु ने निष्कर्ष में कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अपने भीतर के सत्य को जानो और उसे संसार के साथ साझा करो। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर, मन या विचार नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा हैं, तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। बाहरी दुनिया की सारी उलझनें और संघर्ष केवल भ्रम प्रतीत होते हैं। असली यात्रा भीतर की है। जब आप जान लेते हैं कि आप शाश्वत, अजर अमर और आनंदमय आत्मा हैं, तो हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। जीवन का उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उस शांति और आनंद में है जो आपके भीतर निहित है। यह यात्रा आत्मज्ञान से शुरू होती है, लेकिन यहीं समाप्त नहीं होती। इसे कर्म, प्रेम और करुणा के माध्यम से संसार में व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुरु ने सभी से कहा, अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, मैं कौन हूं? इसे अनुभव करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह प्रकाश जितना फैलेगा, संसार उतना ही उज्जवल होगा। अंत में गुरु ने ध्यान के महत्व पर बल दिया। मैं आपको एक साधारण ओम मंत्र दे रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र के साथ ध्यान करें। यह आपके भीतर छिपे सभी प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करेगा और आत्मज्ञान के मार्ग को स्पष्ट करेगा। संदेश का समापन करते हुए गुरु ने कहा, जीवन का असली आनंद आत्मा की शुद्धता, असीमता और दिव्यता को जानने और उसे स्वीकार करने में है। इसे अपनाइए और दूसरों के साथ बांटिए। यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।